हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो फॉर मोर। आज हम इस वीडियो में एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इसका करंट मार्केट प्राइस 164 रुपए है और इस कंपनी ने इस साल 205 रुपए का हाई बनाया था और लो 130 रुपए का, और ये इस वक्त अपने लो के पास ही ट्रेड कर रहा है। और जब मैंने इस कंपनी को एनालाइज किया तो मुझे लगा कि इस कंपनी में इस वक्त एंट्री करने का बहुत ही अच्छा मौका बन रहा है। ये 164 रुपए की लार्ज कैप कंपनी जिसका मेन काम बैटरी बनाने का है, और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आने वाला फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की होने वाली है, तो उसके साथ साथ उसमें लगने वाला बैटरी का भी डिमांड बढ़ने वाला है, तो जिसकी वजह से इस कंपनी का मार्केट शेयर भी बड़ा हो जाएगा। तो उसकी वजह से ही इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और इसके अलावा ये कंपनी हर साल डिविडेंड भी देती है। इन सभी पहलुओं को देखते हुए इस कंपनी को तो बहुत ही अच्छा कह सकते हैं, लेकिन आपको ये पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें, ताकि आप इस कंपनी के हर एक पहलू को बड़े ही गहराई में जाकर समझ सको। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि इस तरह के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। इस लार्ज कैप कंपनी का वैल्यूएशन 14,252 करोड़ रुपए है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,932 करोड़, और इस कंपनी के ऊपर डेट यानी कि कर्जा 520 करोड़ का। तो इस तरह से हम देखें तो इस वक्त कंपनी बिल्कुल ही सही प्राइस पे ट्रेड कर रही है। इसकी डेट टू इक्विटी रेशो 0.05 ऑलमोस्ट ना के बराबर है, और जिस हिसाब से इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है उस हिसाब से इसको डेट को देखें तो ये कंपनी एक डेट फ्री नजर आती है। तो ये एक लार्ज कैप डेट फ्री कंपनी आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देने के काबिल है। इसका पीई रेशो 3.8 है, लेकिन इसके इंडस्ट्रीज का पीई रेशो 20.1, जिसके कारण ये साफ पता चल रहा है कि ये कंपनी इस वक्त बहुत ही ज्यादा लो पर ट्रेड कर रहा है। और इस कंपनी का ROCE और ROE ये दोनों को दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। 49.6% ROCE और ROE 48.8%। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 14% और इसका प्रॉफिट ग्रोथ 434% का। इसका प्रॉफिट ग्रोथ ये तो लाजवाब है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये कंपनी का मेन काम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करना है, और जो बैटरी बनाने में जो भी कंपोनेंट्स लगते हैं उसका भी। तो इस सेक्टर में इस कंपनी का मार्केट शेयर बहुत ही ज्यादा है। और जब हम बात करें कि इस कंपनी का जो रिवेन्यू है वो ज्यादातर कहाँ से आता है, तो वो है पावर सेक्टर, रेलवे, टेलीकॉम और यूपीएस सेक्टर से। इस कंपनी का 150 से भी ज्यादा वेयर हाउसेस है और 55,000 एम्प्लॉय इनसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़कर काम कर रहे हैं। और इसके कस्टमर्स की बात करें तो वो जो बड़ी इंडस्ट्री सिप्ला, जेनरिक इलेक्ट्रिक्स, गोदरेज, BSNL, फिनोटेक्स, भेल, टाटा, NTPC, इंडस टावर और इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी कंपनियां इस कंपनी के कस्टमर बने हुए हैं। इसके कारण इस कंपनी का जो रिवेन्यू है वो एक सर्टेन है, और इसी की वजह से ये हमेशा प्रॉफिट में ही रहती है। ये इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्री में भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाई हुई है। और अब हम बात करते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जून के मंथ में इसके रेवेन्यू में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। लास्ट क्वार्टर में 3523 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, लेकिन इस बार 422 करोड़ का। लेकिन जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इस बार कंपनी को नेट प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा कम हुआ है। पिछली बार 3,969 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, लेकिन इस बार मात्र 203 करोड़ का, जो पिछले कई क्वार्टर से तो बेहतर है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में ये ठीक नहीं है। और जिसका मेन रीजन है इसके अदर्स इनकम में गिरावट। इसके ऑपरेशनल इनकम में तो किसी भी तरह की गिरावट देखने को नहीं मिली है, लेकिन जो अदर्स इनकम है उसमें भारी गिरावट नजर आई हुई है। तो हमें तो मेनली इसके ऑपरेशंस को ही ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अदर्स इनकम को भी करना चाहिए, लेकिन वो उतना पावरफुल नहीं होता है। और जब आप इसके एनुअल रिपोर्ट देखोगे, एनुअल रिपोर्ट में ये कंपनी पर शेयर 50 रुपए से ज्यादा का रिटर्न दे रही है, और ये स्टॉक 150 रुपए का है, और ये इस साल फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भी 50 रुपए तक का रिटर्न देती है। तो इसका करंट प्राइस 210 रुपए से ज्यादा का हो सकता है।
फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको इसका एक नेगेटिव बात बताऊं तो वो है इसका CAGR। इसका जो CAGR है ये पिछले 10 सालों से मात्र 2% का ही है। पिछले 5 सालों से नेगेटिव में 5% गया हुआ है, पिछले 3 सालों से नेगेटिव में 3% और पिछले 1 सालों से मात्र 1% का ही है। यानी कि जो इसका CAGR का जो डेटा है ये किसी भी तरह से बेहतर नहीं है। लेकिन एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए उसका CAGR अच्छा होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहा हूँ। उसका रीजन ये है, इस कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ बहुत ही ज्यादा होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। यदि आप इस कंपनी के बारे में कुछ और भी वैल्यूएबल पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि इससे हमारे अदर्स व्यूअर्स को भी फायदा हो जाए। और इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 45.99%, पब्लिक की होल्डिंग 25.79%, FIIs की होल्डिंग 10.4% और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 7.28%, अदर्स की 10.6%। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है, इसमें किसी भी तरह से कोई भी डाउट नहीं है। और जब आप इसके चार्ट को देखोगे तो इसके चार्ट में आप देख सकते हो कि जैसा कि एक शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा ग्रोथ अभी तक इसमें देखने को नहीं मिला है। और मेरे अनुमान के हिसाब से और जैसा मैं सोच रहा हूँ, यदि ये वैसा चला गया तो आपको एक बम्पर रिटर्न मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, जो मुझे इस कंपनी के बारे में बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें।